पर ठीक से पढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो मैंने रेशियो और प्रोपोर्शनल से कुछ सवाल बनवाया था आप लोगों को। आज हम कुछ अलग तरह के सवाल बनाएंगे। इसके पहले मैं जो सवाल बना रहा था उसमें आपको ए बी सी दिया रहता था और आपको निकालने के लिए कहता था, लेकिन अब मैं लैंग्वेज से सवाल बनाऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ उस तरह का सवाल बनाएंगे आज से, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने के पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का, पहले आप लोग उसको जाकर देखिए। अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन का अब थोड़ा लेवल धीरे धीरे हाई करते जाऊंगा, ठीक है। तो अब पहला सवाल से शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, तो पहला सवाल आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, ठीक है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। देखिए मैं इसको दो तरह से बताऊंगा, ठीक, लेकिन आपसे कहूंगा कि आप इसको मैं बताऊंगा सवाल में कि किससे आप ज़्यादा बनाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ दो संख्याओं में मैं पहली संख्या को फर्स्ट और दूसरी संख्या को सेकंड, या ए बी में मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए ए बी ही दे रहा हूँ, यानी दो संख्याएं A/B A1:3 दी है, ठीक है, 1:3। और क्या करें कि इनका योगफल 240 है। योगफल कितना दिया है 240, ठीक है। तो इनका अंतर बताना है, ठीक। यानी अगर हमें ये मालूम हो जाए कि ये दोनों संख्या क्या होगी तो हम इसका अंतर निकाल सकते हैं। देखिए पहला तरह मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो होता है ये इसका एक्चुअल वैल्यू होता नहीं, ये तो उसको कटाया गया है दो संख्याओं को, तब 1:3 लाया गया, ठीक। तो पहले वो एक्चुअल संख्या क्या है उसको मालूम करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि दोनों संख्याओं में x से गुना कर देता हूँ। मान लेते हैं कि वो दोनों संख्याओं में x से कटाया गया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 1x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x, ठीक है। अब इनका योग क्या हो जाएगा 3 और 1, यहाँ पर योग दिया है 240, तो इसको जोड़िए a + b = 240, ठीक। तो 1x 3x कितना x हो जाएगा 4x = 240, यानी 4 से क्या हो गया 60, यानी x बराबर क्या हो गया 60, यानी जिस संख्या से हम कटाए हैं वो हमारा क्या है 60 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस संख्या का अंतर बताइए। अगर केवल पूछता है कि वो दोनों संख्या बताइए तो क्या करता मैं 60 1x 1 × 60 करता तो ये पहली संख्या 60 हो जाती है और दूसरी क्या हो जाती है 3 × 60 180 हो जाता। लेकिन ये तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब कि दोनों का घटाव, जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटा घटाने पर कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए वैसे भी निकाल सकते हैं आप, दोनों संख्याओं को निकाल कर भी निकाल सकते हैं। अब पहली संख्या 60 हो गई, दूसरी हो गई 180, तो 180 में से 60 घटा दीजिए, यही अंतर हो जाएगा। तो 180 में से 60 घट गया तो क्या बचा 120, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। या अगर बिना मान निकाले हुए बता सकते हैं आप, यहीं से अंतर निकाल लीजिए। अब जैसे ये है संख्या 3x, ठीक है बी, और ये है 1x, इसका अंतर बताइए। 3 में से 1 क्या बचा 2x, अंतर 3x में से 1x जाएगा तो 2x, और x का वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, तो 2 और 60। इस तरह भी आप क्या लाएं 120, ठीक। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि x से बचे, आप इसको बिना x से ही बनाइए। अब मैं इसको दूसरी तरह से बता रहा हूँ, वही बात है लेकिन अब x नहीं लिखूंगा। अब ये देखिए, ये दो संख्या है 1:3 और इनका योग का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो योग कितने के बराबर दिया है बताइए 240। तो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए इसका अंतर क्या हो गया, 3 में से 1 घटाइए तो 2 अंतर हुआ, ठीक। अगर मैं 1 अनुपात का वैल्यू निकाल लूँ तो इसमें 2 से गुना कर दूंगा तो अंतर निकल जाएगा। योग 240 दिया है तो इसको जोड़ लीजिए, 1 और 4 कितना हो जाएगा 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, यानी जो 4 यूनिट हमारा हुआ इकाई वो किसके बराबर हुआ 240 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 240/4 60। अब मुझे अंतर पूछा है तो अंतर कितने के बराबर है 2 के बराबर।
तो 2 में सीधे गुना कर दीजिए, 2 गुने 60 यानी 120। तो आपको किस तरह ज़्यादा समझ में आया आप उसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करें कि दो संख्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 7:11 में है, ठीक है। इनमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 7:11, ठीक। और इसमें कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में जोड़ने पर इनका योगफल का जो अनुपात हो रहा है, नहीं जोड़ने पर जो संख्या आ रही है उनका अनुपात हो जा रहा है 2:, ठीक है। तो इसको भी आप दो तरह से बना सकते हैं। पहली बात कि मान लेते हैं कि इन दोनों संख्या में, अब यहाँ पर क्या करें कि इनमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात क्या है 7:11, प्रत्येक में क्या जोड़ा गया है 7 जोड़ा गया है, ठीक। तो प्रत्येक में 7 जोड़ा गया है तो अनुपात क्या हो गया 2:3। तो करें कि आपको छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, आप इसको क्या कीजिए कि मान लेते हैं कि ये अगर x से बनाएंगे तो ये 7x हो गया और ये क्या हो गया 11x, यानी पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11x। अनुपात का मतलब बट्टा, और दोनों में क्या जोड़ा गया है 7, ऊपर भी 7 और नीचे भी 7। तो हमारा जो अनुपात आया है नया अनुपात वो क्या हो गया 2:3। तो इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लीजिए x निकाल लीजिए। तो x निकालिएगा कैसे, 22 कर रहा हूँ मैं, 11 दूनी 22x और 7 दूनी 14, 21x और 21। तो ये 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x, 22 में से 21 घटा x और 21 में से 14 घटा 7, यानी x का वैल्यू क्या आया 7। अब पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या हो, तो छोटी क्या हो गई 7x है, यानी 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो यहाँ 11x, 11 गुने 7 77 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप x से नहीं बनाना चाहते हैं और बिना x से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात क्या है 7:11, ठीक है। और इनमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, दोनों में 7 जोड़ने पर क्या है अनुपात 2:3। यानी ये तय है कि ये जो 7 जोड़े, ये जो संख्या हुई इससे अधिक हुई होगी, तभी तो इसका अनुपात मतलब इन दोनों में जब 7 जोड़ा गया तो ये अधिक हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाने पर यानी अंतर कितने के बराबर होना चाहिए 7 के बराबर, क्योंकि मान लीजिए कि जो भी संख्या है आप जोड़े हैं तभी तो वो अनुपात आया है। मान लीजिए कि 5 में मैं 4 जोड़ दिया तो 9 आया, ठीक। तो फिर 9 में से मैं 4 घटाऊंगा तो ये 5 के बराबर नहीं हो जाएगा, या 9 में से मैं 5 घटा दूंगा तो ये 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। यानी इस संख्या में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये जो जितना मैं जोड़ा हूँ इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि 2 में से तो 7 घटने वाला है नहीं। क्या कीजिए, अगर ये घट जाता तब तो कोई बात नहीं रहता, लेकिन अगर नहीं घटे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कोशिश कीजिए कि शेषफल, अब दोनों में तो बराबर यहाँ पर जोड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि शेषफल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आए तब ये नहीं बनेगा। तो इसको कैसे गुना, यानी हमको किसी संख्या से इसमें गुना करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा किससे गुना करना पड़ेगा, तो इसका एक अच्छा उपाय है। इसका अंतर कितना है बताइए, 11 में 7 ये क्या बचा 4, और इसका अंतर क्या है 1। अब ये 4 है और ये 1 है, इसको 4 बनाने के लिए मुझे किससे गुना करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 और ये 4 तिहाई 12, ठीक है। अब ये जो हमारी 2:3 था वो 8:12 में बदल गया। अब इसको घटाइए, 8 में से 7 घटाइएगा तो क्या बचा 1, और 12 में से 11 घटाइएगा तो 1, यानी दोनों स्थिति में शेषफल क्या आया 1 आया ना। और ये 1 जो हुआ ये किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर। ये 1 जो हुआ वो किसके बराबर हो गया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये 8 में से 7 घटाइए 1, क्योंकि ये संख्या इसमें ये जोड़े हैं तो ये आया है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जो अंतर होगा इसके बराबर होगा ना। तो 8 में से 7 घटाए 1 और 12 में से 11 घटाए, यानी ये तय है कि दोनों में से जो घटाए शेषफल बराबर आया। इसका मतलब कि दोनों में समान संख्या जोड़े हैं, समान संख्या 7 जोड़े ही हैं। तो 8 में 7 घटाए 1 और 12 में से 11 घटाए 1, यानी वो जो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर।
अब आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, 7। तो छोटी संख्या 7 है, 1 यूनिट बराबर जब 7, तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुने 7, 7 सत्ते 49। बड़ी संख्या 11 यूनिट है, तो 1 यूनिट 7 है, तो बड़ी संख्या 11 गुने 7, 11 सत्ते 77। और क्लियर होगा, मैं कुछ और सवालों को ले रहा हूँ तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करे किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय में अनुपात 11:10 है। यानी अगर आय 11 हो और व्यय, व्यय का मतलब खर्च, तो आय और खर्च का अनुपात दिया है, ठीक है ना। और इसमें क्या दिया है कि अगर वह 9,000 रुपये की बचत करता है, तो मुझे क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो 9,000 रुपये की बचत करता है तो मासिक आय क्या है, यही पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए, आप जानते हैं कि आप जितना कमाते हैं, अगर उसमें से जितना खर्च कर दें, तो आप कमाई में से खर्च को घटा दें तो वही बचत कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये 11, अगर बाय द मैं 11 रुपये कमाता हूँ और 10 रुपये इसमें खर्च करता हूँ, तो मेरी बचत कितने की हो गई, एक यूनिट की हो गई। और ये बचत कितने के बराबर दी गई है, 9,000 रुपये की। यानी 1 यूनिट जो है ये कितने के बराबर हुई, 9,000 रुपये की। तो पूछ रहा है कि मासिक आय क्या है, तो मासिक आय मेरा क्या है, 11। मासिक का मतलब कि 1 महीना, तो 1 यूनिट बराबर 9,000, तो 11 यूनिट में 9,000 से गुना कर दीजिए। यानी यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर प्रति वर्ष छूट गया था, ठीक है ना। फिर से सवाल मिला लीजिए, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 में, ठीक है ना, और वह 9,000 रुपये की बचत प्रति वर्ष करता है, ठीक है, उसमें प्रति वर्ष छूट गया था इसलिए दिक्कत हो रही। और क्या पूछा है, ये मासिक आय, यानी 1 महीने का आय क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि वो 11 रुपये साल में कमाता है और 10 रुपये की बचत करता है, ठीक है। तो 1 यूनिट अंतर हुआ, यानी 1 यूनिट की बचत करता है, और 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 9,000। यानी उसकी टोटल आमदनी कितनी थी, 11 में 9,000 से गुना कर दीजिए, यानी इतना रुपया, ठीक है। ये 1 साल की आमदनी हुई, ठीक। लेकिन ये क्या पूछा है, मासिक। मासिक का मतलब 1 महीना, तो 1 महीना निकालने के लिए किससे भाग कर देंगे, इसमें 12 से भाग करेंगे। तो 12 से भाग करेंगे तो 12 से 8 बार में 96, 3, 12 दूनी 24, 6, 12 पच्चे 60, यानी 8,250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे कि सीता और गीता की आमदनी, आमदनी मतलब आय, आय का अनुपात कितना दिया है, आय का अनुपात है 8:11, ठीक है। और खर्च का अनुपात दिया है 7:, ये खर्च है 7:10, ठीक है। यदि दोनों 1,000 रुपया बचत करते हैं, ये बचत दिया है, जो बचत है दोनों का 1,000 है, प्रत्येक का बचत क्या है, 1,000 रुपया, ठीक है। तो करें कि सीता की आय ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अगर आप x से मान कर बनाते हैं, तो आय में x मानना पड़ेगा, तो आय हुआ 8x, ये 11x हुआ, ठीक। और खर्च, तो दूसरा अनुपात, इसलिए इसको y मान लीजिएगा, ठीक है, 7y 10y। और आय में से आप खर्च घटाइएगा। अगर मैं इसको एक तरीका से बनाऊं, तो ये आय 8x और ये क्या हो गया, 11x, ठीक। खर्च हो जाएगा 7y और 10y। अगर आप 8x माइनस 7y, मतलब आय में से अगर खर्च घटाइएगा तो बचत बचेगा, और बचत कितने के बराबर है, 1,000। इसी तरह इसको बनाइएगा तो 11x माइनस 10y, इसकी दूसरे जो सीता है, ये सीता है, ये सीता की आय है, और ये गीता की है, ठीक है। तो सीता की आय में से सीता की खर्च घटाइए, 1,000 रुपये बचत करते हैं। इसी तरह गीता की आय में से गीता का खर्च घटाइए, ये भी 1,000 रुपये बचत। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये बन जाएगा। लेकिन आप इसको बना सकते हैं इस तरह, लेकिन आप इसको इस तरह देखिए, यहाँ पर देखिए ये आय है 8 रुपया, सीता का खर्च कितना करती है, 7 रुपया। अगर मैं इसके आय में से खर्च को घटा दूँ तो कितना का बचत हो रहा है, 1। यहाँ भी आय में से खर्च को घटा दूँ तो कितना का बचत हो रहा है, 1। इसका मतलब कि दोनों का बचत क्या हो रहा है, सेम। और यहाँ पर भी दोनों का बचत क्या दे रहा है, सेम। अगर ये बचत सेम नहीं आता और यहाँ पर बचत सेम देता, तब गड़बड़ हो जाता, लेकिन यहाँ बचत सेम आ रहा है,
इसका मतलब कि ये जो 1 यूनिट है ये किसके बराबर हो गया, 1000 रुपया के बराबर। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, सीता की आय। तो सीता की आय कितनी है, 8। तो 1 यूनिट बराबर 1000, तो 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 8000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार सीता की आय कितनी हो गई, 8000 रुपया। तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं, इस तरह भी आप बना सकते हैं। इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले x निकालना पड़ेगा, फिर 8x निकालना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा। इसलिए आप इसको इस तरह बनाइए कि यहाँ पर आप एक चीज़ तो जानते हैं कि अगर आय से खर्च घटाया जाए तो बचत बच रहा है। यहाँ पर अब यहाँ दोनों में प्रत्येक की बचत तो बराबर है, देख रहे हैं ना आप, 1000। तो मैं क्या किया कि इसमें से इसको घटा दिया और देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी बचत क्या हो रहा है, 1। अगर यहाँ बचत बराबर दिया है और घटाने पर बचत बराबर नहीं आए तो पहले हम ऐसा काम करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि बचत किसके बराबर हो जाएगा। जैसे मैं एक पिछले वीडियो में एक सवाल, पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले एक सवाल बताया था, मैं उस तरह का भी सवाल बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर बचत घटाने पर 1 आ रहा है, यानी 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, 1000। तो 8 यूनिट बराबर 8000 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह का बनाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए, इसको आप एक और तरीका से बना सकते हैं। मान लेते हैं कि आय में x अनुपात शामिल है, तो आय 8x हुआ, और ये सीता है और ये गीता है, और दोनों कितना बचत कर रही है, 1000 रुपया। यानी इसके आय में से अगर 1000 रुपया घटा दे और इसके आय में से भी 1000 रुपया घटा दे, तो ये जो हमारा बचा वो क्या, ये 1000 बचत है, तो आय में से अगर बचत घटा दिए तो क्या बचा, खर्च। ये भी खर्च, ये भी खर्च, और दोनों के खर्च का अनुपात कितना दिया है, 7:10, यानी 7/10। तो इस तरह आप 22 करके इसको बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10×8 80, और ये 1000 में 10 से गुना कीजिएगा तो 3 4 0 हो जाएगा, और ये 77x माइनस 1 2 3 7 पे 3 0। ठीक है, तो ये अगर इधर आएगा तो क्या हो गया, 3x, और ये अगर इधर गया तो क्या हो गया बताइए, -7000 प्लस तो घटाइए 0 0 0, 10 में 7 गया 3, यानी 3 से ये कितने बार में कटा, 1000 में, यानी x का मान 1000। तो हमारा जो आया था सीता का वो क्या था, 8x, तो 8 गुने 1000, तो 8000। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, इसमें ये भी आसान ही तरीका है, लेकिन सबसे आसानी से और कम समय में बनने वाला ये तरीका है। आप इस तरह ही बनाने का कोशिश कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको ये बनने लगेगा कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात दिया है। वार्षिक का मतलब कि 1 साल में कमाई जो हो रही है उसका अनुपात दिया है 3:2, यानी ये साल भर में जो आय हो रही है उन दोनों का आय, ये ए है ये बी है। ठीक है, 3:2 है। और खर्च का अनुपात क्या दिया है बताइए, 5:3। ठीक, तो वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1000 रुपये की बचत की, यानी ये भी 1000 बचा रहा है और ये भी 1000 बचा रहा है। ठीक है, तो याद इसी तरह का सवाल पिछला अभी बनाए थे, इसमें भी जो बचत हो रहा था क्या हो रहा था, बराबर। तो आप आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत हो जाएगा, लेकिन मैंने ये बताया था कि यहाँ पर देखिए, अब 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, माइनस में आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो उसमें तो आराम से घट जा रहा था, अब यहाँ पर तो घट नहीं रहा है। तो इसको आप क्या कीजिए, मैंने एक सवाल बताया था कि क्या कीजिए कि जब इस तरह का सवाल हो, जैसे इसका अंतर कितना हो, 2, इसका अंतर कितना है, 1, तो ये 2 है और ये 1 है, तो मुझे इसको 2 बनाने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, आप इसके अंतर को बराबर बना लीजिए। जब अंतर को आप बराबर बनाएंगे तो 2 से आप इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी ये क्या हो गया, 6, और ये 2 दूनी 4। अब घटाइए, 6 में से 5 घट गया 1, और 4 में से 3 घट गया 1, यानी दोनों का अंतर क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं। ये जब दोनों का अंतर बराबर हो गया, यानी ये अंतर ही तो आय में से यानी खर्च घटाएंगे तो यानी बचत, और ये बचत किसके बराबर हो गया, 1000 रुपया के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 1000 रुपया। तो किसका आय निकालने के लिए कह रहा है, ए का। अब ए का वार्षिक आय, अब ये 3 नहीं है, ये क्या हो गया है, 6, क्योंकि मैंने इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 6 के बराबर हो गया है।
यानी 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 1000 से गुना कीजिए 6000। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए मैंने इसको 2 से क्यों गुना किया। जब भी इस तरह का सवाल हो, जब आपको घटाने पर यहाँ पर अगर शेषफल बराबर दिया, मतलब जो बचत है बराबर हो, अगर सवाल में कोई संख्या बराबर हो, इस तरह का हो, तो आप इसका अगर ये घटाने पर बराबर आ जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बराबर नहीं आता हो तो आप इसके अंतर को घटा लीजिए। जैसे 5 में से 3 घटा 2 और 3 में से 2 घटा 1, इसके अंतर को ही बराबर कर लीजिए। अब 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब आप देखेंगे कि ये अंतर बराबर आ जाएगा। 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, बराबर आ गया। और यही जो 1 है ये हमारा बचत के बराबर हो गया, वार्षिक बचत। और वार्षिक आय ही तो दिया है 3, वार्षिक आय 3 है, लेकिन ये जो 2 से गुना किए हैं तो क्या हो गया है 6। तो अब ये हमारा जो 1 आय हुआ 6 में बदल गया है। तो 6000, 1 यूनिट बराबर 1000, तो 6000। इसको अगर आप इस तरह नहीं बना सकते हैं तो इस तरह बना लीजिए, 3x 2x माइनस 1000 और माइनस 1000। इसकी आय 3x, इसकी आय 2x, दोनों कितना का बचत कर रहे हैं, 1000 का बचत कर रहे हैं। तो जब आय में से बचत घटा दीजिएगा तो खर्च का अनुपात इस तरह आप निकाल लीजिएगा। तो x बराबर देखिएगा 1000 आएगा और उसी तरह पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं 6 नंबर। यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है कि 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 में, ठीक है, 2 व्यक्ति है, इसका मासिक आय का अनुपात क्या है, 2:3। यदि उनका खर्च है 5:9, ये है आय, ये है खर्च। ठीक, तो जब आय में से आप खर्च घटा देंगे तो क्या बचेगा, बचत। यदि प्रत्येक 600 रुपया की बचत करता है, ये दोनों ही कितने रुपये की बचत करते हैं, 600 रुपये की। ठीक है, यानी इनके आय में से खर्च हटाने पर जो बचत होना चाहिए वो अनुपात में भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ 2 में से तो 5 घटने वाला है नहीं, तो किसी संख्या से गुना करके हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि इसमें गुना करने के बाद इसमें घटाने पर जो बचत आए वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसके लिए आप किससे गुना करेंगे, तो इसको देखिए, इसका अंतर क्या है, 9 में से 5 गया 4, इसका अंतर क्या है 1। अब ये 4 है, इसको 4 बनाने के लिए आप किससे गुना कर दीजिए, 4 से। तो 4 से जैसे ही गुना करिएगा तो 4 दूनी ये क्या हो जाएगा 8 और ये 4 3 12। अब घटाइए, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 9 गया 3, यानी इसका बचत क्या हो गया, 3 अनुपात के बराबर हो गया, मतलब बराबर आ रहा है ना। और ये जो 3 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा, 600 के। तो 1 बराबर 600 बट्टा में 3 यानी 200। तो मुझे निकालना क्या है, उनकी आय, मतलब दोनों व्यक्तियों की आय। तो पहले व्यक्ति की आय अब 8 हो गई है और दूसरे की 12। तो 8 में आप 200 से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 1600 और 12 में आप 200 से गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 2400। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो आपको आशा है ये समझ में आ गया होगा। केवल क्या किए, जो 2:3 दिया है यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतर क्या हो गया 4। मैं इस तरह से ऐसी संख्या से गुना करना चाहता हूँ ताकि इसमें से घटाने पर उसका अंतर क्या आ जाए, सेम आए। तो यहाँ पर एक चीज़ जब भी देखिए, जब इस तरह का सवाल आ जाए कि यहाँ पर घटाने में दिक्कत है, पता नहीं चल रहा है किस संख्या से गुना करें, तो यहाँ पर अंतर आप देख लीजिए। 9 में से 5 घटाइएगा 4 और 4 में से 2 घटाइएगा 1। अब यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, यानी इसको 4 बनाने के लिए आप किससे गुना करेंगे, 4 से। तो 4 से मैंने गुना कर दिया, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब आप घटा कर देखिए, 8 में से 5 गया 3 और 12 में से 9 घटेगा 3, यानी अंतर बराबर हो गया। और ये जो बचत है, ये जो अंतर हुआ, मैंने आय में से खर्च घटाई यानी बचत, यानी अनुपात में जो बचत है वो 3 यूनिट और ये 600 के बराबर, 1 बराबर 200। तो दोनों का आय निकाल लिए, एक का 8 और एक का 12, तो 8 दूनी 1600 और 12 दूनी 2400, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करें कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया है, 84 है। तो करें कि इसमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 3:4 है, इसका एलसीएम कितना दिया है, 84। अगर मैं इसको मेथड से बनाऊं तो मान लिया कि इन दोनों संख्याओं में x अनुपात शामिल है, तो ये पहली 3x और दूसरी क्या हो गई 4x। अगर आपसे कहा जाए
कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम बताइए, तो क्या होगा 3x और 4x का एलसीएम क्या हो जाएगा 12x। यानी 12x जो है किसके बराबर हो जाएगा 84 के बराबर। तो x बराबर क्या हो गया 84/12, तो 12 सत्ते 84। तो आपसे क्या पूछा है बड़ी संख्या बराबर 4x, यानी 4 और x के जगह पर क्या निकाले हैं 7, यानी 7 चौक 28, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप x नहीं बनाएंगे तो इसी तरह देखिए ना, इसका 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 12 यूनिट। ठीक, इसको आप यूनिट में समझिएगा, यानी अनुपात ये है, ये जो एलसीएम हुआ ये तो यूनिट हुआ ना, और ये तो 3 4 का एलसीएम 12 यूनिट और 12 यूनिट बराबर 84। तो 1 यूनिट यानी एक समझिए वही बात है, 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ 7। तो बड़ी संख्या पूछा है तो 7 में 4, बड़ी संख्या 4 है तो 4 सत्ते 28, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ क्या करें कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक, और इन संख्याओं का गुणनफल 2160 है। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ मैं थोड़ा आपको इसको x मानकर बताता हूँ। मान लेते हैं कि पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या क्या हो गई 5x। तो इसका जब करें कि ये गुणनफल 2160 है, तो 3x, अब इसका गुणनफल कीजिए आप क्या होगा 3x में 5x से कीजिएगा तो क्या होगा 3 5 15 और x स्क्वायर 2160। यहाँ इसलिए मुझे x रखना पड़ा आपको समझाने के लिए कि ये स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे में सीधे गुना करता तो 3 5 15 और आपको ये नहीं समझा पाता कि एक जो एक यूनिट अब नहीं है बल्कि उस यूनिट का स्क्वायर है। समझ रहे हैं ना। अब x मानने से आपको समझ में आ गया होगा कि 3x में 5x से गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो पहले मैं x स्क्वायर का मान निकालता हूँ। तो 15 से 15 एक कम 15, तो ये 6 15 25 60, 15 चौका 60 सॉरी, और फिर 6 बचा 15 चौका 60, यानी x बराबर क्या हो गया 12। तो पूछा क्या है छोटी संख्या बराबर क्या हो गया 3x। तो 12 में 3 से गुना कर दिए, यानी 12 तिया 36, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब गुना कीजिएगा तो ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, यानी 3 5 15 से आप जब इसमें भाग कीजिए तो जो आएगा उसका अंडर रूट निकालिएगा तो वो 1 यूनिट के बराबर होगा। यानी 1 यूनिट जो होगा इसका 21 में जो होगा भाग करने के बाद और इसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। क्यों होगा मैं इसको यहाँ पर समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आप एक से ही मानकर बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि आपको स्क्वायर क्यों करना पड़ा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं 9 नंबर पर। देखिए क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, तो जो पीछे मैंने सवाल बताया इस तरह का आप सवाल कोशिश कीजिएगा घर पे बनाने के लिए। ठीक है, आप कोई भी बुक लीजिए, इस तरह का सवाल ढूंढिए और बनाइए, आपको बन जाना चाहिए इस तरह का सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ये कुछ दूसरे तरह का सवाल है। अब यहाँ क्या करा है कि यदि 1000 रुपया को आपको ए और बी में 3:2 में विभक्त किया जाए, यानी 1000 रुपया ए और बी में इस तरह बांटिए कि 3:2 में बांट दीजिए। ठीक है, तो ए को कितना धन प्राप्त होगा। जब इस तरह का सवाल है तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना रुपया है 1000। ठीक है, अच्छा इसको देखिए किस अनुपात में बांटना है 3:2 में। 3:2 का मतलब कि अगर ये दोनों भाग मिला दिया जाए तो कितने के बराबर हो गया 5 भाग, यानी ये 5 यूनिट जो हुआ कितने के बराबर हो गया 1000 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 1000/5, यानी 200। अब आपको निकालना क्या है ए का भाग, तो ए है कितना इसमें 3 है। ठीक है ना, तो 3 गुने 200 यानी 600 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते तो इसको इस तरह भी लिखिए। अब आपको ए पूछा है तो ए लिखिए 3, टोटल कितना भाग है 5, और जो टोटल धन है 1000 उसको गुना कर दीजिए। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, इसको 600 आएगा। तो आप किस तरह निकालना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये टोटल धन है और ये टोटल दो ए और बी में बांटना ही है, तो 2 ही भाग में बांटा गया, एक 3 भाग एक 2 भाग, तो ये दोनों मिलाकर टोटल भाग हो जाएगा, यानी 5 भाग। ये 1000 को आपको 5 भाग में बांटना है, तो मैंने ये निकाल लिया कि 1 भाग बराबर कितना हो गया 1000/5 200, और मुझे ए को देना है 3 ही भाग,
तो ए का हिस्सा 3 गुने 2 600 हुआ। तो आप इस तरह आराम से बना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह भी बना सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक धनराशि ए बी सी और डी में क्रमशः 3:4:9:10 में बांटना है, ठीक है। करके यदि सी का भाग बी से 2580 रुपये अधिक है, मतलब जो सी का जो भाग है वो बी से कितना अधिक है, 2580। तो पहले ए बी सी का भाग क्या है, 3, 4, 9 और 10। ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है कि सी का जो भाग है बी से कितना अधिक है, 2580। अच्छा, 2580 यहाँ पर कौन अधिक है, सी। अच्छा, यहाँ सी देखिए तो 9 है और किससे अधिक है, बी से। यहाँ बी क्या है, 4। अगर 9, अच्छा सी यहाँ अनुपात में कितना अधिक है, ये तो 5 अधिक है। यानी जो 5 भाग हुआ, यानी 5 यूनिट जो है ये 2580 के बराबर है। तो 2580 और बट्टा में 5, यानी 50 25 3 5 का 30, यानी 1 यूनिट जो हुआ वो कितने के बराबर हो गया, 516 के बराबर हो गया। तो करें कि डी, तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। अच्छा, ए की राशि कितनी है, 3 और डी की राशि कितनी है, 10। आप जोड़िए तो 3 और 10 कितना हो गया, 13। ए और डी जो जोड़ा गया तो कितना हो गया, 13 यूनिट के बराबर। और 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ, 516। तो 13 यूनिट 13 गुने 516। अब इसको आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर इकाई अंक से पकड़ लीजिए कि कौन हो जाएगा, 3 छक 18, 18 यानी इकाई अंक कौन होगा, ये 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। गुना कर लीजिए आप, 13 छक 78 के 8, 7, 13 कम 13, 13 7 20, 13 5 65 और 2 67। वैसे आप इसको यूनिट डिजिट से ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि 3 से 6 में कीजिएगा तो 18, 18 का इकाई अंक 8, और आप इसमें देख रहे हैं कि इकाई अंक पर क्या है, यही है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर देखिए, तो आपको आशा है कि ये सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह का सवाल है, पहले आप कोशिश कीजिए कि इसको बना ले। अब जैसे ये क्या करें कि 750 रुपये को किस ए बी और सी में बांटना है। कैसे बांटना है कि ए और बी जो है 5:2 है, और बी और सी जो है 7:13 में बांटना है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये तो मैं निकालना सिखाया हूँ। इसको क्या करते हैं, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इतना हो गया, ठीक है। यानी आपको इसी तरह बांटना है, ठीक। ए को 35 भाग, तो बी को 14 भाग, तो सी को 26 भाग। अब कितने रुपये को बांटना है, 750 रुपये को। तो करें कि ए का भाग क्या होगा। अच्छा, ये बताइए, टोटल जोड़ लीजिए, 5 4 9 6 15, 3 1 4, 4 2 6, 1 7, यानी ये तीनों मिलकर 75 यूनिट के बराबर है। और 75 यूनिट कितने के बराबर है, 750 के बराबर। तो ये 75 यूनिट को 750 भाग में बांटना है। 750 रुपया को 75 यूनिट में बांटना है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 750 बटा 75, यानी 10 रुपया के बराबर। तो मुझे देना किसका है, ए को। ए का भाग कितना है, 35, यानी 35 गुने 10, 350। अगर आपसे बी पूछता तो 14 गुने 10 हो जाता, सी पूछता तो 26 गुने 10 होता है। तो वो आप पर डिपेंड है कि वो किस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पर डिपेंड है कि वो क्या पूछने वाला है, ठीक। लेकिन आप इस तरह का सवाल है तो इसको इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ त्रिभुज के बारे में बात किया गया है। एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और छोटी भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है। तो इस सवाल को आप बनाइए। मैं एक चीज़ थोड़ा बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जिसका, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ट्रिगोनमेट्रिक भी आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अभी तो मैं ट्रिगोनमेट्री आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, मतलब अगर बेस ट्रिगोनमेट्री का कमज़ोर है, तो मैं क्लास 10 के लिए आज से ट्रिगोनमेट्री का वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है।
मैं उस का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देखें तो आप उसको देखिए। वहाँ पर थोड़ा लंबा विधि से तो मैं बनाऊंगा, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपका बेस ठीक होगा तब आपको ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने में ज़्यादा ही आसानी होगी। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर यहाँ पर कर है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 9 और 12 में है। ठीक है, आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं में पहली 7 है, दूसरी 9 है, तीसरी 12 है। ठीक, सबसे बड़ी आप देखकर बता सकते हैं सबसे बड़ी 12 है और सबसे छोटी देखकर बता सकते हैं कि 7 है। इसका अंतर कितना है? 15। अच्छा बताइए, ये तो लंबाई में एक्चुअल अंतर है जो, वो 15 दिया है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसका अनुपात में जो अंतर है वो बताइए, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 12 बड़ी भुजा छोटी भुजा 7 है, यानी इसका अंतर क्या हो जाएगा? 5 यूनिट के बराबर। 12 में से 7 के 5, यानी 5 यूनिट के बराबर ना अंतर हो जाएगा। अगर अनुपात के बारे में बात किए हैं तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बताइए? 15/5, यानी 5 3 जा 15। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी, देखो देखिए 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 3। तो यहाँ सबसे लंबी भुजा क्या है? 12। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो 12 यूनिट। 12 में 3 से गुना कर देंगे, 12 3 36। तो ये है आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को आज जो बताए होंगे समझ में आया होगा। आप इस तरह का सवाल बनाइएगा अपने बुक से। अगले वीडियो में मैं कुछ दूसरे टाइप का सवाल लेकर आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री मैं आज से वीडियो डाल रहा हूँ क्लास 10 के लिए। जो लोग देखना चाहते हैं उसको ज़रूर देखिए। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप उसको देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बनाने के लिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा, ठीक है ना। तो मैं दे रहा हूँ इसको।